बहुत सारे महात्माओं को आत्म साक्षात्कार हुए हैं, काफ़ी लोगों को हुए हैं। लेकिन जब साक्षात्कार हुआ, अपनी आत्मा को देखा, आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि मेरी आत्मा कैसी थी। साक्षात्कार जब हुआ तो उन्होंने अपना अनुभव नहीं बताया। कहा कि लिखने में नहीं आ सकता, वाणी में नहीं आ सकता, बोलने में नहीं आ सकता। जब आपने देख लिया, उससे आप मिल लिए, तो कुछ तो अनुभव घटता ही है। कोई भी ऐसी संसार की चीज़ हो, आपने देखा नहीं, उसका स्पर्श कर लिया या उसको सुन लिया या उसको चख लिया, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है ना। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ अनुभव ही नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्म साक्षात्कार कभी होता ही नहीं। सत्य तो यही है। ये जो मन की अवस्थाएं हैं, इनका हम दृष्टा भाव में दर्शन कर लेते हैं, इनको जान लेते हैं। हम साक्षी भाव में इन अवस्थाओं को जान लेते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं, और ये जो विकार हैं, ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, हम ये नहीं हैं। इनको अलग करते चले जाते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। उठते हुए विचारों को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये विचार उठते हैं, ये कहीं ना कहीं से हमें मिले हैं। ये विचार हम नहीं हैं। मान लीजिए मैं ध्यान में बैठा हूँ, मुझे कोई विचार आया कि आज तो मैंने खाना खाया, अच्छा नहीं था। लेकिन अगर मैंने ये खाना खाया अच्छा नहीं था, ये तो अभी मिला है, लेकिन मैं तो बहुत समय से हूँ। ये विचार आते रहे जाते रहे बादल की तरह, लेकिन मैंने इन विचारों को अपने आप को मान लिया। जैसे कि किसी ने बताया कि तुम तो अध्यापक हो, अब मैंने अपनी पहचान बना ली कि मैं अध्यापक हूँ। जब आपने इसको टटोला, देखा, तो अध्यापक तो आप बाद में बने, उससे पहले तो आप कुछ थे। फिर माना कि मैं शरीर हूँ। जब ध्यान में जाते हो तो ये शरीर भी नहीं रहता। ऐसी अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को जो चलाने वाला है, शरीर में जो चेतन तत्व है, मैं तो वो हूँ। फिर शरीर तो मैं नहीं हूँ, विचार भी मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। यदि मन बुद्धि और शरीर में होता, जब गहरी नींद में रहता हूँ तब तो ये नहीं रहते, लेकिन मैं तो फिर भी हूँ। अपने आप का ज्ञान हो जाना और जो मैं नहीं हूँ, जिसको मैं समझ बैठा हूँ कि मैं हूँ, उनको जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है। यदि कोई ये कहे कि मैंने आत्म साक्षात कर लिया है, मैंने आत्मा को देखा है, परमात्मा को देखा है, उस शब्द को, जिसको कबीर साहब ने कहा कि शब्द, परमात्मा को ही शब्द कहा है, निराकार भी वही है, कि उनको मैंने देख लिया, देखा नहीं है। मैंने जो परमात्मा लगते हैं, है नहीं। जो मैं लगता हूँ, मैं हूँ नहीं, उस असत्य को जान लिया। और जो बाकी बचा वही आत्मा। और जब ये बाकी बचा, सबको मैंने जान लिया, आत्मा ही बचा और मैं ही स्वयं हूँ, तो फिर साक्षात्कार करने की ज़रूरत क्या है? और करोगे किसका? अब देखने वाला तो दूसरा रहा नहीं। जो भी देखने वाला था, जो भी भ्रम था, वो तो ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपने समाप्त कर दिया। अब कौन किसको देखे? अब देखेगा कौन किसको? साक्षात्कार कौन किसका करेगा? साक्षात्कार, देखना, जानना तो तभी तो होता है जब दो हों। लेकिन दो रहे नहीं, केवल एक बचा। और आपे में आप समाना, ये भी तो संतों ने ही कहा है। लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं पर हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि आपकी रुचि बढ़ा दी जाए, आपको इस मार्ग पर लाया जाए।
और कहीं कहीं उपमा रूप में ये शब्द संतों ने कहे हैं। जब कोई किसी को समझाने वाली बात आती है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको आधार बनाकर उपमा देकर समझाना पड़ता है। लेकिन जो उपमा दी है वास्तव में वो नहीं है ना। कि पानी कैसा है, अब पानी की उपमा क्या दोगे कि दूध की तरह है, तरल है, तो वो दूध नहीं है, पानी पानी है। इसलिए बहुत से शब्दों की समझाने के लिए उपमा दी गई है, उन शब्दों को, उन वाक्यों को प्रयोग किया गया है। लेकिन शब्द भी वो नहीं है, वाक्य भी वो नहीं है, मन भी वो नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि तक आप सबके शब्द, आपके अक्षर, आपकी वाणी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बुद्धि भी वो नहीं है तो फिर बुद्धि से समझोगे कैसे। समझा जाता है, आत्म साक्षात्कार किया जाता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अपने आप को जानने पर। जब आप अपने आप को जान लोगे तो उसको ही बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार कर लिया। और जब ये जानते हो कि यह असत्य हो और सत्य यह है, तो आप असत्य को क्यों पकड़ोगे। फिर आप सत्य को पकड़ते हो, सत्य में ही रम जाते हो और सत्य ही आप हो जाते हो। इसलिए आपके विचारों में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। और इस बदलाव को देखकर यदि कोई ये कहे कि इन्होंने आत्म साक्षात कर लिया, तो वो यही है कि उन्होंने अपने आप को जान लिया। और जो ये चीज़ हैं, जो विकार हैं, जो उस सत्य पर पर्दा डाले हुए हैं, उनको जान लिया। कोई कहता है कि रोशनी दिखाई दी, कोई कहता है नाद सुनाई दिया। एक अवस्था तक ये होता है, लेकिन अब भी सुनने वाला बचा है, देखने वाला बचा है, तो दो हो गए। लेकिन वहाँ कहते हैं कि बहुत बारीक रास्ता है। बारीक रास्ते का मतलब यही है कि एक ही जा सकता है। ये कहने का मतलब यही है कि जब तक तुम दो बने रहोगे तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। और सतलोक, सतलोक, जब तुम उस सत्य को जान लेते हो, सत्य में रहते हो, तो तुम्हारे लिए सतलोक ही हो गया। सभी महापुरुषों के लिए फिर ये पृथ्वी ही, ये मृत्युलोक ही सतलोक हो जाता है। और वही सतलोक है जब वो परमात्मा में ही जीते हैं, परमात्मा ही बन जाते हैं, तो सतलोक हो गया ना। कि चलो आपको सतलोक ले चलते हैं। वो सतलोक अलग नहीं है। परमात्मा जब कण कण में है, सत्य भी यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो वहाँ ले जाने की या दूसरा सतलोक बनाने की क्या ज़रूरत है जब वो यही है। लेकिन जब तक हम सत्य को नहीं जानते, ये बातें हमें बड़ी प्यारी लगती हैं कि अलग परमात्मा का कोई देश है, सतगुरु का कोई देश है, वहाँ पर चलना है। जहाँ तक भी आप जाओगे वहाँ पर आपका मन बुद्धि रहेगा, ये इंद्रियाँ रहेंगी। क्योंकि जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ कहते हैं सुख सुख है, तो सुख को भी तो आप किसी से भोगोगे। ये सुख भोग रहे हो, उसकी जानकारी कौन देगा, बुद्धि देगा। खुश कौन होगा, आपका मन होगा, तृप्त होगा। तो ये चीज़ तो वहाँ पर भी है। अब मिटा क्या है, मिटा तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये सब आपको कहने की बात होती है, मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वास्तविकता तो यही है, वो परमात्मा यही है और यही साक्षात्कार है। अपने आप को जान लेना, अविद्या को जान लेना, और बाकी जो बचता है वही रह जाना, यही आत्म साक्षात्कार है। यदि इससे विपरीत कोई कह दे कि आत्म साक्षात्कार ऐसे होता है या वैसे होता है, इसके बीच में मार्ग में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कि जब आप इस मार्ग पर चलते हो, झटके लगते हैं, शरीर में कंपन होती है, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और भी कई तरह की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान में बैठते हो तो रोशनी आ जाती है, सर चकराता है, सर भारी होता है, शरीर में भारीपन बनता है, और बहुत सारी घटनाएं साधक के साथ घटती हैं। कहते हैं कि चेतना जागृत होती है। वास्तव में चेतना तो सबकी जागृत है, लेकिन जब वह ध्यान में बैठता है, अपनी इंद्रियों को बंद कर लेता है विषयों की तरफ से। जब ये इंद्रियां बंद हो गई, आँख बंद हो गई, कानों से सुनना भी उसने बंद कर दिया, बंद नहीं होता, वो ध्यान वहाँ से हटा लेता है। ये बंद करना है।
जब ध्यान वहाँ से हटा लेता है, ध्यान परमात्मा में लगाता है, अपने आप में लगाता है, या किसी शब्द में लगाता है, मंत्र जाप में लगाता है, तो अब जो ये चेतना चारों तरफ को भाग रही थी, एक जगह इकट्ठा होने लगी। एक जगह इकट्ठा होने लगी तो वो जैसे कि नाक से, कान से, आँख से, इधर ये मान लीजिए वो चारों तरफ को भाग रही है। लेकिन अब रास्ते बंद हो गए, तो रास्ते बंद हो गए, चेतना इकट्ठी हो गई, वो अब उसको रास्ता नहीं मिला, तो वो सीधी चलने लगी। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सीधी चल रही है तो सीधी वो परमात्मा से जाकर मिलेगी। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है, संत महात्माओं के द्वारा ज्ञान होता है, और अच्छी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है। पहले ज्ञान होगा, फिर ये घटता है। जब तक ज्ञान नहीं होता किसी चीज़ का या किसी स्थान का, आप वहाँ जाओगे कैसे? किसी व्यक्ति को लेकर आओ, आपको ज्ञान नहीं है कि उसकी सूरत कैसी है, नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या, तो धक्के ही खाते रहोगे। पहले बुद्धि में ज्ञान उतरता है परमात्मा की कृपा से, फिर ध्यान के द्वारा हम इन विचारों को देखते हैं, विकारों को देखते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सत्य को जान लेते हैं। जय सच्चिदानंद।